हेलो दोस्तों, इस वीडियो में न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्शन और रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानने वाले हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें परमाणु के नाभिक में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी पढ़ा जाता है, जिसमें परमाणु के नाभिक में परिवर्तन होता है, जो इस वीडियो में दिखाया गया है। ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर का दृश्य है। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 230 से टकराता है तो वो बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है और साथ ही बहुत सारी ऊर्जा और नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि न्यूट्रॉन के अटैक से यूरेनियम परमाणु, बेरियम और क्रिप्टन परमाणु में टूट रहा है और साथ ही 3 न्यूट्रॉन और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है। टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस के दो टाइप हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन में परमाणु टूटता है जबकि फ्यूजन में परमाणु जुड़ता है। न्यूक्लियर फिशन में एक भारी न्यूक्लियस टूटता है, इससे विशाल ऊर्जा निकलती है। वहीं फ्यूजन में छोटे न्यूक्लियाई जुड़ते हैं और अपार ऊर्जा पैदा करते हैं। इन दोनों प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक दबाव और तापमान, हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम और अपार ऊर्जा बनाते हैं। दोस्तों, अब रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी जिसमें अस्थिर परमाणु अपने आप टूटकर ऊर्जा और कणों का उत्सर्जन करते हैं ताकि वे एक अस्थायी परमाणु बना सके। इस क्रिया को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, जो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। रेडियो एक्टिविटी को समझते हैं। अल्फा डीके में हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकलता है, बीटा डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, गामा डीके में ऊर्जा निकलती है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और पॉजिट्रॉन एमिशन भी होते हैं और ये हैं कुछ और रिएक्शंस। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा इमिजन, पोजिट्रॉन इमिजन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर इसके बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ से विकिरण निकलता है। अल्फा कण कागज से रुक जाते हैं, बीटा कण एल्यूमिनियम को पार कर जाते हैं, गामा किरणें केवल शीशे से रुकती हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने और कब की? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरेल 1896 में की थी, जबकि रेडियो एक्टिविटी शब्द नाम मैरी क्यूरी के द्वारा दिया गया है। इस रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए हेनरी बेकरेल, मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी को नोबेल प्राइज 1903 में दिया गया। मैरी क्यूरी इस रिसर्च के दौरान रेडिएशन के संपर्क में एनी टाइम रहने से बीमार पड़ गई और अंततः उनका डेथ 1934 में हो गया। नाभिकीय अभिक्रिया की क्या उपयोग हैं? नाभिकीय अभिक्रिया के उपयोग कुछ इस प्रकार हैं: मेडिकल यूजेज, इंडस्ट्रियल यूजेज, उम्र जानने में, स्पेस में और न्यूक्लियर रिएक्टर, एग्रीकल्चर में इसका बेहतरीन यूज है। जबकि इसके बहुत गंभीर दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 बड़े शहर पर परमाणु अटैक किए, जिससे वहां काफी बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु हुई। विनाशकारी शक्ति है, पल भर में सब कुछ राख हो जाता है। इससे भयानक तबाही और कुछ नहीं। इस परमाणु अटैक के बाद हिरोशिमा और नागासाकी बिल्कुल खंडहर बन गए। एक डाटा के मुताबिक लगभग वहां 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी। अब तक के इतिहास में परमाणु हमला नागासाकी और हिरोशिमा के बाद अब कहीं नहीं हुआ है। इसके प्रभाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। एटॉमिक बम किसने बनाया? एटॉमिक बम का जनक या बनाने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।